कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका विषय सामाजिक विज्ञान के यहाँ पर सोशल साइंस का हाई स्कूल परीक्षा हाई स्कूल एग्जामिनेशन 2026 का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट रहे थे कि यहाँ पर सामाजिक विज्ञान का पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका है। साथ ही इस वीडियो में हम संपूर्ण उत्तर सहित आपका पेपर कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक शेयर कर देना है। ठीक है, आपका हिंदी इंग्लिश वर्जन दोनों में पेपर रहेगा। टोटल क्वेश्चन 23 रहेंगे, टाइम 3 घंटे रहेगा, मैक्सिमम मार्क्स 75 नंबर का रहने वाला है। साथ ही आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं तो आप निर्देश पढ़ लीजिएगा। तो चलिए आपके यहाँ पर सोशल साइंस का जो पेपर है वो देख लेते हैं। तो आपको ध्यान से देखना है और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिए। आप सही विकल्प चुनकर लिखिए जो कि 6 नंबर के आते हैं। तो पहला था लोह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है, तो आपका था नवीकरण योग्य, और बात है प्रवाह, और सात जैव, और दाता अनवीकरण योग्य। तो लोह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा अनवीकरण योग्य। फिर आपका दूसरा था पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, तो आपका था गहन खेती, आता है आपका अति पशुचारण, और साथ अधिक सिंचाई, और दाता वनोन्मूलन। तो जो दूसरा आपका दिया गया पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, तो इसका आंसर अधिक सिंचाई हो जाएगा। ठीक है, आपका सारा राइट आंसर रहेगा। और जो आपके यहाँ पर तीसरा था भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई, तो आपका आ था 1970, बा था 1973, और सा था 1980, और दा था 1993। तो इसका आंसर आपको 1973 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, चौथा प्रश्न आता जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो जो आपके यहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड है ना, वो आपका 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। राइट आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पाँचवा देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप पाँचवा यहाँ पर देख लीजिए, आपका दिया गया हिंद स्वराज की पुस्तक के लेखक कौन थे, तो आपका था सरदार पटेल, बा था सुभाष चंद्र बोस, और सा था महात्मा गांधी, और दा था जवाहरलाल नेहरू। तो हिंद स्वराज पुस्तक के जो लेखक हैं वो है आपके महात्मा गांधी। फिर आपका यहाँ पर छठवां आता है इनमें से कौन सा फलीदार फसल है, तो इसका आंसर आपके यहाँ पर दालें हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपके सही विकल्प हो जाते हैं। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए। ठीक है, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी यहाँ पर देख सकते हैं। अब प्रश्न 2 आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए जो कि 6 नंबर के रहेंगे। भारत में साक्षरता दर सबसे अधिक ... राज्य में है, तो इसका आंसर रहेगा आपका यहाँ पर केरल। और जो आपका था बेल्जियम ... का एक छोटा सा देश है, तो बेल्जियम आपका यूरोप। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। और तीसरा था नेपोलियन बोनापार्ट के युद्ध में हारा था, तो नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, आपका बाटरलू हो जाएगा। ठीक है, फिर चौथा आता प्रथम विश्व युद्ध ... में शुरू हुआ था, तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 में शुरू हुआ था। और जो आपका पाँचवा था लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत ... होती है, तो लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत जनता होती है। और जो आपका 6वां था भारत में मुद्रा ... द्वारा जारी की जाती है, तो भारत में मुद्रा RBI द्वारा जारी की जाती है। ठीक है, इस तरह से आपके यहाँ पर रेगिस्तान कंप्लीट हो जाते हैं। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं। प्रश्न 3 आता शत का चयन करके लिखिए जो कि 6 नंबर के आपके रहने वाले हैं। तो आपको ध्यान से देखना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, पहला था कृषि एक प्राथमिक क्रिया है, तो पहला आपका 7 रहेगा। दूसरा था भारत में एक दलीय व्यवस्था है, तो दूसरा आपका 7 रहेगा। और तीसरा था पेरियार टाइगर रिजर्व केरल में स्थित है, तो तीसरा आपका 7 रहेगा। चौथा आता भारत में 1991 से आर्थिक सुधार। ठीक है, आर्थिक सुधार शुरू हुए, तो चौथा आपका 7 रहेगा। पाँचवा आता लोकतंत्र में सभी को समान अधिकार मिलते हैं, तो पाँचवा 7 रहेगा। और 6वां आता छोटा नागपुर पठार में खनिजों का भंडार है, तो ये भी 7 रहेगा। साथ ही यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए। आप प्रश्न 4 आता सही जोड़ी बनाकर लिखी जो कि आपकी 6 नंबर की रहेंगी। स्तंभ आवबा में आपकी यहाँ पर सही जोड़ी दी गई है। ठीक है, पहली आती विश्व का सबसे बड़ा उद्योग, तो इसको आपको मैच कर देना है यहाँ पर कपड़ा से। और जो आपकी आती है बेंगलुरु, तो बेंगलुरु को आपको यहाँ पर सॉफ्टवेयर पार्क से मैच कर देना है। और तीसरी थी गोलमेज सम्मेलन, तो इसको आपको यहाँ पर लंदन से मैच कर देना है। चौथी थी मानव विकास, तो इसको आपको UNDP से मैच कर देना है। पाँचवीं थी वाणिज्य को आपको राज्य सूची से मैच कर देना है। और 6वीं थी प्राकृतिक पत्तन, तो इसको आपको मुंबई से मैच कर देना है। इस तरह से आपकी जो सही जोड़ी हैं वो कंप्लीट हो जाती हैं। आपने अच्छी तरह से याद कर ली होंगी। साथ ही यहाँ आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए।
अब प्रश्न 5 आता है, एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए जो कि 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला था सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया, तो यहाँ पर सत्यमेव जयते आपका मुंडकोपनिषद से लिया गया। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए मुंडकोपनिषद। ठीक है, मुंडकोपनिषद से लिया गया। फिर आप कहा था, ठीक है, मरुस्थलीय मृदा का रंग कैसा है, तो लाल और भूरा हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, लाल और भूरा। और साथ ही आपका यहाँ पर दिया गया जीडीपी का पूरा नाम लिखिए, तो जीडीपी का पूरा नाम होता है आपका सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, आपका यहाँ पर जीडीपी का पूरा नाम हो जाएगा। और भारत में कौन सी शासन प्रणाली है, तो भारत में आपके यहाँ पर लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है। ठीक है, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, ये आपका यहाँ पर आंसर यहाँ पर हो जाएगा। और साथ ही आपका था पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव कब पारित हुआ, तो यहाँ पर पूर्ण स्वतंत्रता का जो प्रस्ताव है वो आपका 31 दिसंबर। ठीक है, 31 दिसंबर 1929। फिर आपका 6वां मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है, तो मानव विकास सूचकांक आपका यूएनडीपी जारी करता है। ठीक है, यूएनडीपी ये आपका रहेगा। इस तरह से आपके यहाँ पर एक शब्द वाक्य में उत्तर भी कंप्लीट हो जाते हैं। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए। अब प्रश्न आपका यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट, प्रश्न 6 आपका यहाँ पर दिया गया संसाधन से क्या आशा है, तो इसका उत्तर हम यहाँ पर देख लेते हैं। साथ ही अथवा वाले का प्रश्न भी देख लेते हैं, फिर उत्तर देख लेंगे। तो अथवा में दिया गया है मृदा संरक्षण से आप क्या समझते हैं, तो चलिए इनके उत्तर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ठीक है, संसाधन से क्या आशा है, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध है प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसे बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, संसाधन कहलाती है। साथ ही मृदा संरक्षण से आप क्या समझते हैं, इसका उत्तर भी देख लीजिए। फिर आपका आता है जल संरक्षण के लिए कृषि क्षेत्र में किस क्रांति की आवश्यकता है, अथवा आता नगद व व्यापारिक फसलों से क्या आशा है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। ये आपके यहाँ पर पारिस्थितिक तंत्र से क्या तात्पर्य, इसका उत्तर देख लीजिए। अभ्यारण्य किसे कहते हैं, इसका उत्तर देख लीजिए। और 7वां प्रश्न हो गया, सॉरी आपका 7वां प्रश्न दिया गया था। ठीक है, अब 8वां प्रश्न आता है जल संरक्षण के लिए कृषि क्षेत्र में किस क्रांति की आवश्यकता है, अथवा आता नगद व व्यापारिक फसलों से क्या आशा है। अब चलिए अब देख लीजिए आप 8वें क्वेश्चन का आंसर, तो ये आपका 8वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। और साथ ही 8वीं का अथवा का उत्तर भी देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर 9वां प्रश्न देख लेते हैं, बॉक्साइट का क्या उपयोग है, अथवा आता संयुक्त उद्योग से आप क्या समझते हैं, तो इसका उत्तर आपका यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, बॉक्साइट का मुख्य उपयोग एल्यूमिनियम बनाने में होता है। इसका उपयोग विमान उद्योग, बर्तन बनाने, बिजली के तार और मशीनरी बनाने में किया जाता है। और संयुक्त उद्योग से आप क्या समझते हैं, तो अथवा वाले का उत्तर भी देख लीजिए। फिर आपके यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, 10वां आपका आता उदारवाद का अर्थ बताइए, अथवा आता बहिष्कार से क्या आशा है। तो चलिए आपका 10वें क्वेश्चन का उत्तर हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, उदारवाद का अर्थ देख लीजिए और बहिष्कार से क्या आशा है, इसका उत्तर भी देख लीजिए। फिर आपके यहाँ पर आता कारण लोग क्या था, अथवा था औद्योगिक उत्पादन से क्या आशा है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए कौन लोग क्या था, इसका उत्तर देख लीजिए। और औद्योगिक उत्पादन से क्या आशा है, इसका उत्तर भी देख लीजिए। फिर आपका था पंचांग से क्या आशा है, अथवा आता संघीय सरकार किसे कहते हैं। तो पंचांग से क्या आशा है, ठीक है, तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए। और संघीय सरकार किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर है ऐसी सरकार जिसमें सत्ता का विभाजन 2 या 2 से अधिक है स्तरों जैसे केंद्र और राज्य पर होता संघीय सरकार कहलाती है। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न आपका था गठबंधन सरकार से क्या आशा है, अथवा था पारिवारिक कानून क्या है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जब किसी एक राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता और 2 या 2 से अधिक दल मिलकर सरकार बनाते हैं तो उसे गठबंधन सरकार कहते हैं। और साथ ही इसका अथवा का उत्तर भी देख लीजिए। यहाँ आपका था दल बदल क्या है, अथवा था आम चुनाव से क्या तात्पर्य है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए दल बदल क्या है और आम चुनाव से क्या तात्पर्य है, इसका उत्तर भी आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, तो आपके यहाँ पर आता 15वां लोकतंत्र में निर्णय लेने में देरी क्यों होती है, अथवा आता राष्ट्रीय आय का अर्थ बताइए। तो आप यहाँ पर देखिए लोकतंत्र में निर्णय लेने से पहले विचार विमर्श, चर्चाओं और विभिन्न प्रक्रियाओं का पालन करना पड़ता है। सबकी सहमति और पारदर्शी प्रक्रिया के कारण इसमें समय लगता है। और राष्ट्रीय आय का अर्थ बताइए, तो इसका उत्तर भी देख लीजिए।
फिर आपके यहाँ पर 16वां प्रश्न हम देख लेते हैं। 16वां प्रश्न आपका दिया गया, मनरेगा को 100 दिन रोजगार योजना क्यों कहते हैं? अथवा भारत में छिपी हुई बेरोजगारी सर्वाधिक किस प्राथमिक क्षेत्र में पाई जाती है? तो 16वें प्रश्न का आंसर देख लीजिए। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत सरकार ग्रामीण परिवारों के कम से कम एक सदस्य को वर्ष में 100 दिन के सवेतन रोजगार की कानूनी गारंटी देती है, इसलिए इसे यह नाम दिया गया। साथ ही भारत में छिपी हुई बेरोजगारी सर्वाधिक किस प्राथमिक क्षेत्र में पाई जाती है? तो इसका उत्तर भी देख लीजिए। फिर आपका आता औपचारिक क्षेत्र से प्राप्त ऋण की दो विशेषताएं लिखिए। अथवा आता शिशु मृत्यु दर से आप क्या समझते हैं? इसे विकास के लक्ष्य में क्यों रखा जाता है? तो आप यहाँ पर देख लीजिए, औपचारिक क्षेत्र से प्राप्त ऋण की दो विशेषताएं और शिशु मृत्यु दर से क्या आप समझते हैं? इसका उत्तर भी देख लीजिए। फिर आपका 18वां आता एजेंट 21 क्या है? इसके मुख्य उद्देश्य लिखिए। अथवा आता जैव विविधता को प्रभावित करने वाले 3 कारक लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, एजेंट 21 क्या है? इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। और साथ ही अथवा वाले का उत्तर भी आप यहाँ पर देख लीजिए, जैव विविधता को प्रभावित करने वाले 3 कारक आपके दिए गए हैं, तो इनको आपको पूरा याद कर लेना है। अब चलिए, आपको नहीं आता भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन किस प्रकार किया गया? और इसका जो अथवा वाला प्रश्न है वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो अथवा में आपका यहाँ पर दिया गया है, संघात्मक शासन व्यवस्था की 3 विशेषताएं लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन किस प्रकार किया गया? इसका उत्तर देख लीजिए। पूरा आपको भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से यहाँ से लेकर पूरा आपको संघ सूची, राज्य सूची, संवर्धित सूची, तीनों हेडिंग को पूरा याद कर लेना है। साथ ही अथवा वाले का उत्तर भी देख लीजिए, संघात्मक शासन व्यवस्था की 3 विशेषताएं, ठीक है। दोहरी सरकार, शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका, तीनों हेडिंग को पूरा याद करना है। अब चलिए, आपके यहाँ पर देख लेते हैं, लोकतंत्र की विशेषताएं लिखिए। अथवा विकास में ऋण की भूमिका को समझाइए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपकी लोकतंत्र की विशेषताएं यहाँ पर दी गई, तीनों हेडिंग को, जो 3 हेडिंग दी गई इनको पूरा याद कर लेना है आपको। और विकास में ऋण की भूमिका देख लीजिए, आपकी इसमें 3 हेडिंग दी गई, तो इसको भी पूरा याद करना है। फिर आपका यहाँ पर 21वां आता असहयोग आंदोलन के कोई 4 कारणों को समझाइए। अथवा आता जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था, समझाइए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, असहयोग आंदोलन के आपके यहाँ पर 4 कारण, ठीक है। चारों हेडिंग को पूरा आपको याद करना, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन और स्वराज्य की मांग। साथ ही अथवा वाले का उत्तर देख लीजिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था, समझाइए। तो इसका उत्तर भी देख लीजिए पूरा। फिर आपका 22वां आता राजनीतिक दलों के प्रमुख कार्य लिखिए। अथवा आता वैश्वीकरण के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों का वर्णन कीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके राजनीतिक दलों के 4 कार्य दिए हैं: चुनाव लड़ना, नीतियों का निर्माण, सरकार बनाना और चलाना, विपक्ष की भूमिका। साथ ही अथवा वाले का उत्तर भी देख लीजिए। तो आपका 23वां प्रश्न आता है, जिसमें आपको भारत के मानचित्र में दर्शाना है। तो 23वें प्रश्न का आंसर आपको मिल जाएगा टेलीग्राम में, और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी रखी है, तो आपको ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।